चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा विपक्ष को अदालतों पर नहीं है कोई भरोसा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक दूसरे पर तेज की आरोप प्रत्यारोप, एक्शन की दी चेतावनी। पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा मेरा चैलेंज है कोई भी पार्टी आर्टिकल 370 हटाकर दिखा दे। आपने राजकुमार आनंद के इस्तीफे के लिए ईडी पर दबाव का लगाया आरोप, आनंद ने दबाव को किया खारिज, कहा भाजपा में शामिल नहीं होंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुए बस हादसे की जांच के लिए सरकार ने किया पैनल गठन, स्कूल प्रिंसिपल, बस चालक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के सभी 40 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाने के लिए नीतीश कुमार सक्रिय, नवादा में पहली बार बस से निकला रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं की तुलना की मुगलों से, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। आरजेडी उपाध्यक्ष ने पूर्णिया पहुंचकर फोड़ा सियासी बम, पप्पू यादव को दिया खुला समर्थन, लालू पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पीएम मोदी ने संविधान को खत्म करने की बीजेपी की मंशा से किया इंकार, कहा अब बाबा साहेब अम्बेडकर भी नहीं कर सकते इसे खत्म। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर की अहम टिप्पणी, प्रदर्शनकारियों पर भड़का कोर्ट। रेसलर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को लेकर पहली बार आया सानिया मिर्जा का रिएक्शन, बोली बुरा लगता है। कंगना रनौत ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कहा छोटा पप्पू, कांग्रेस नेता ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सपा नेता की पैरवी में थाने पहुंचे सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी, बिगड़े बोल। बेंगलुरु के कैफे में हुए धमाके में एनआई ने किए सनसनीखेज खुलासे, 2 आरोपियों को किया बंगाल से गिरफ्तार। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने 365 करोड़ की संपत्ति की सीज, 3 टीएमसी विधायक अरेस्ट। महाराजगंज लोकसभा सीट से सच्चिदानंद रॉय लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, प्रशांत किशोर के जन सुराज का है उनका समर्थन। नवादा में आयोजित चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर बोला हमला, आरजेडी को लिया आड़े हाथों। भारती का कहना तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए बयान, मीडिया वालों पर बीजेपी का नैरेटिव चलाने के लिए लगाया आरोप। नीतीश ने नई पीढ़ी को याद दिलाया पुराना वक्त, बोले भूलिएगा नहीं, परिवारवाद पर लालू को घेरा। पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बढ़ाई उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन। सपा ने कौशाम्बी और कुशीनगर से प्रत्याशियों के नामों को किया ऐलान, पुष्पेंद्र स्वराज और अजय प्रताप सिंह को दिया टिकट। सीमा विवाद पर पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद चीन की प्रतिक्रिया आई सामने, कहा भारत के साथ स्वस्थ संबंधों से दोनों देशों को होगा फायदा। विश्वनाथ मंदिर में पुजारी की पोशाक पहने अधिकारियों को किया गया तैनात, अखिलेश यादव ने पुलिस मैनुअल पर उठाए सवाल। मशीन दुर्घटना में सेना के जवान ने गंवाया हाथ, C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान का उपयोग करके लाया गया लद्दाख से दिल्ली, सर्जरी सफल। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने के कविता को भेजा 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने अपने बेटे नकुल के लिए प्रचार करते हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मतदाताओं से की भावनात्मक अपील। विनेश फोगाट ने कहा WFI कर रहा उन्हें ओलंपिक क्वालिफायर में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने की कोशिश। बिहार में बागी बिगाड़ रहे हैं चुनाव समीकरण, पप्पू पूर्णिया से, हिना सिवान से तो काराकाट में पवन सिंह करेंगे खेला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया की तुलना की रक्तबीज से, कहा दोबारा अपने नहीं देने हैं, देवबंद में माफिया और किन्नौर पर बोला जोरदार हमला। अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात ने सियासी पारा किया हाई, लखनऊ में मुलाकात के दौरान आप नेता ने सपा को जिताने का किया बड़ा ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में करेंगे मुलाकात। राजस्थान के कोटा जिले में मिला एक बीजेपी कार्यकर्ता के मकान के बाहर धमकी भरा कागज, परिवार की सुरक्षा में तैनात किए गए 2 जवान। अशोक गहलोत और ईडी अलायंस पर गरजे शेखावत, बोले इनकी मानसिकता देश को कमजोर करने की। म्यांमार की हालतों पर भारत सतर्क, सभी गतिविधियों पर नजर। मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक पारुल साहू की घर वापसी, 500 लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। लखनऊ में हैरान करने वाला मामला, मौलाना के इंतजार में 2 बीवियां पहुंची पुलिस स्टेशन, मौलाना मिले तीसरी बीवी के साथ। ऑडिट रिपोर्ट में 3 अधिकारी आए निशाने पर, पेरिस में उड़ाया टैक्स पेयर्स का रुपया, चंडीगढ़ प्रशासन ने गलत खर्च रोकने के लिए उठाए अनेक कदम। आईएमडी ने राहत की खबर दी, अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। बिहार में सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी SK सिंघल से की गई पूछताछ, सहजता से दिए गए जवाब। आगरा जिले में आईपीएल मैच और सीरियल देखने को लेकर घर में मचा हंगामा, पति ने पत्नी को बेलन से पीटा।
नोएडा सेक्टर 63 पुलिस ने बोहललपुर गांव के ओया होटल में चल रहे अवैध देह व्यापार का खुलासा कर 7 लोगों को किया गिरफ्तार। केस में स्थगन देने की मांग पर जस्टिस जय माल्या और जस्टिस गौरंग कंठ ने जूनियर वकील की लगाई क्लास, कहा अपने मुवक्किल को लिखे माफीनामा। मुंबई और हैदराबाद के बीच यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत ट्रेन की बढ़ेगी गति। भारतीय नौसेना के जहाज के लिए काम कर रही तुर्की कंपनियों का करार भारत ने किया खत्म, तुर्की को झेलना पड़ेगा आर्थिक नुकसान। शहीद मेजर की विधवा पत्नी को आर्थिक लाभ नहीं देने के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर से महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, अगले सप्ताह तक मांगा जवाब। ईरान और इजरायल के बीच तनाव के चलते विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, दोनों देशों में यात्रा से बचने की दी सलाह। मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर आई 10 महीने के निचले स्तर 4.85% पर। मैरीकॉम ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेड डिमिशन के पद से दिया इस्तीफा, टीम लीडर और प्रतिनिधि के रूप में करना था काम। 10 महीने में सबसे कम हुई महंगाई, प्रोडक्शन में भी आया उछाल, अमेज़न के लिए बड़ी राहत। दिल्ली के सीलमपुर में एक शख्स ने पीछे से आकर दूसरे शख्स को मारी गोली, आरोपी मौके से फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 17 वर्षीय बच्चे ने 21वीं मंजिल से लगाई छलांग, छात्र के पास मिला सुसाइड नोट, पुलिस द्वारा जांच जारी। बसपा ने जारी की उम्मीदवारों के नामों की अपनी चौथी सूची, 9 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। एमपी के अशोकनगर में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला, कटा हाथ लेकर हुआ फरार। क्या रविंद्र सिंह भाटी ले सकेंगे बीजेपी से बदला, इन 3 निर्दलियों ने बढ़ाई बड़े दलों की धड़कनें। पीएम मोदी ने दौसा में किया रोड शो, लोगों को प्रणाम किया, जनता बोली अब की बार 400 पार। अयोध्या तक चलाई जा रही श्रद्धालुओं के लिए 35 बसें। नशीली दवाओं के इस्तेमाल से केरल में 2 लोगों की मौत, आईआईटी गुवाहाटी के छात्रावास में मृत मिला छात्र। ब्यूटिशियन ने गंदे नाले में छलांग लगाकर दी जान। सूर्य की किरणों से प्रकाशित हुआ रामलाला का मुखमंडल, वायरल हुआ वीडियो। गेहूं के खेत में खेलने गया 6 साल का आदिवासी बच्चा बोरवेल में गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पिटाई से फटा भाजपा बूथ अध्यक्ष का सिर, 3 गिरफ्तार। संजय सिंह ने लगाया आरोप, दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस, अखिलेश यादव से की मुलाकात। पंजाबी सिंगर निंजा के घर फिर गूंजी किलकारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया बेटे का नाम। सीयूईटी पीजी रिजल्ट जल्द होगा घोषित, फाइनल आंसर की जारी। हंगामा हुआ तो बयान से पलटी मिसा भारती, बोले मैंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई बात नहीं कही।